हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी इंटरेस्टेड है लाइव ग्रुप मेडिटेशन सेशन ज्वाइन करने के लिए, इससे रिलेटेड मोर डिटेल्स जानने के लिए आप ईमेल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगी। और ये जो मेडिटेशन सेशन है वो वीक में 3 टाइम्स होंगे और ये कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं है। इसमें हम शून्य ध्यान में उतरेंगे मेडिटेशन सेशन के दौरान, और आप इस सेशन को ज्वाइन करके अपने स्पिरिचुअल असेंशन जर्नी को और अपने हीलिंग जर्नी को सुपरफास्ट कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो सबसे पहले हमारे अंदर के जो भी पुराने बिलीफ हैं, जो भी पुराने पैटर्न्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन कर रहे होते हैं, उन सभी को डिस्ट्रॉय करती है। तो जो भी पुराना है वो सब हटेगा। तो जब डिस्ट्रॉय होता है तो वो चीज़ बाहर की रियलिटी में भी वो साफ नज़र आता है कि आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पीछे छोड़नी पड़ रही हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी लोगों के लिए बहुत ही नेगेटिव जैसा फील करा सकता है, और इस वजह से हमें लाइफ में ऐसा फील हो सकता है कि बहुत अप्स एंड डाउन से हमें गुजरना पड़ रहा है। और ये जो अवेकनिंग का जो प्रोसेस है, जो अवेयरनेस का जो प्रोसेस है, वो काफ़ी टफ़ हो रहा है। और वहीं पे हम लूज़ करने लग जाते हैं अपने फेथ को, और फियर हमें बहुत ज़्यादा ग्रिप कर लेता है। तो कुंडलिनी तो जो कुंडलिनी शक्ति है वो आपके अंदर के डर को ही निकाल रही होती है। जितने भी तरीके के डर हमारे अंदर पड़े हुए हैं, फियर ऑफ डेथ है, चाहे फियर ऑफ, वैसे सारे डर तो डेथ से ही जुड़े हुए हैं, और वो सबको डिस्ट्रॉय कर रही होती है। जो भी जिस भी तरीके का फियर हमने अपने सिस्टम में पकड़ के रखा हुआ है, तो कुंडलिनी शक्ति ये नहीं, ऐसा नहीं चाहती कि वो आपके लाइफ को ख़राब कर रही है या फिर आपके लाइफ को एक गलत डायरेक्शन में लेके जा रही है, बल्कि वो आपको लिबरेट करना चाहती है। तो जिनकी भी कुंडलिनी शक्ति जागृत है उनके अंदर, तो यहीं से आपका रियल साधना का जो मार्ग है ना वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे आके एंड नहीं होता है, यहाँ से रियल आपकी टेस्टिंग स्टार्ट होती है कि आप कितना ज़्यादा डेस्परेट हो आगे बढ़ने के लिए, या फिर आप अभी भी ऐसे लोगों को अपने लाइफ में एंटरटेन करने के लिए बाध्य हो। मतलब आप अभी भी उसी स्वार्थ में पड़े रहना चाहते हो, उसी लस्ट में पड़े रहना चाहते हो, या फिर आप इससे ऊपर उठना चाहते हो या नहीं। आप क्या सच में ग्रोथ चाहते हो? तो कुंडलिनी शक्ति आपको इस मार्ग से लेके जाते हुए वो आपको बताती है कि ग्रोथ कभी भी बैठे बैठे नहीं आता। ग्रोथ आने के लिए बहुत सी चीज़ें आपको पीछे छोड़नी पड़ती हैं जो आपके आगे के मार्ग में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाली, चाहे वो किसी भी प्रकार के लोग हों। तो जब आप इस पाथ पे आते हो ना, तो ऐसा नहीं होता जैसे अवेकनिंग से पहले होता है ना कि हम अपने ऐसे फ्रेंड्स को टॉलरेट कर लेते हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो गए, या फिर कुछ ऐसे कलीग्स हो गए, या फिर ऐसे बॉस हो गए, या फिर हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स हो गए, या पड़ोसी हो गए, कोई भी हो गए, हमारे आसपास के जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं, या फिर हमारे पार्टनर्स हो गए। तो उनके अंदर थोड़ा बहुत भी चालाकियाँ होती हैं, अगर उनके अंदर थोड़ा बहुत भी अटैचमेंट होता है, या फिर वो हमारे साथ थोड़ा बहुत छल कर रहे हैं, तो हम थोड़ा बहुत टॉलरेट कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, चलता है इतना। लेकिन जब आप इस पाथ पे आते हो ना तो नहीं चलता है। कुंडलिनी शक्ति वो आपको कभी भी 1% का भी अगर झूठ किसी इंसान के अंदर पड़ा हुआ है और वो आपका मिसयूज़ करने का प्रयास कर रहा है, और वो आपको किसी तरीके से बांधने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप पे किसी तरीके का गिल्ट के ज़रिए आपको बांधने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, तो वो आपको ऐसे किसी भी रिश्ते में रहने ही नहीं देगी जो आपको बांधते हैं। कोई भी रिश्ता आपके आसपास जो आपको बांधे और आपके ग्रोथ के रास्ते में रुकावट बने, वो सबको निकाल फेंकेगी। तो चाहे वो कोई भी हो,
वो किसी को नहीं बख्शती। वो ये नहीं देखेगी कि रिश्ते तो बस इस धरती पे आकर के एक नाम दे दिया जाता है ना कि ये आपका फादर है, ये आपका मदर है, ये आपका पार्टनर है, ये आपका पति है, ये आपका हस्बैंड है। एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है हर एक रिश्ते को, जैसा जिसके साथ कनेक्शन है उसको हम नाम दे देते हैं। बट इन रियल में ये सब बस अटैचमेंट के सब अटैचमेंट्स ही हैं हमारे। वो सब बस ऊपर ऊपर के हमने नाम दे रखे हुए हैं, बट इन रियल में वो सब एक अलग अलग मकसद से हमारे लाइफ में आए होते हैं। कुछ ऐसे ऐसे लेसन्स जो हम सीखे नहीं होते हैं, हमने सीखा नहीं होता है, वो सब सिखाने के लिए हमारे आसपास ऐसे कुछ डायनामिक मौजूद होते हैं। इसलिए नहीं कि हमें सबके साथ हमें तो सबको लेके चलने हैं, सबको लेके साथ में चलना है। नहीं, जब भी आपके अंदर कोई बहुत मेजर चेंजेस आते हैं, आपका एक नए वर्जन में आप एंटर करते हो, तब आपके बहुत से ऐसे पुराने लोग हैं जो आपके लाइफ से निकलेंगे। हर बार ज़रूरी नहीं होता कि कोई बुरा है इसलिए निकल रहा है, बल्कि इसलिए कि भी बहुत बार होता है वो आपके आगे के वर्जन से वो उतना अलाइन नहीं करता। सामने वाला इंसान हो सकता है वो ग्रोथ नहीं करना चाहता, वो ग्रो नहीं करना चाहता, और इस वजह से वो वहीं रह जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे, ऐसा होता है। तो कुंडलिनी शक्ति ऐसा नहीं है कि आपको पनिश कर रही है इसलिए आप इस पाथ पे आए हो। आप इस पाथ पे आपको लाया ही इसलिए गया है ताकि आपके लाइफ की सफरिंग ख़त्म करा सके, आपको पावरफुल स्टेट में ला सके। क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। आपको पता ही नहीं कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो, आपको पता ही नहीं कि आप कितने डिफरेंट इंसान हो। और डिफरेंट ही नहीं, बल्कि क्या होता है ना कि जब इंसान ऐसे किसी परिस्थितियों से निकलता है तो वो अपना वैसे भी कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुका होता है, उसका सेल्फ स्टीम एकदम लो हो चुका होता है, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं भी तो एक आम इंसान ही हूँ। अगर आप आम इंसान होते तो मुझे लगता है को आम इंसान वही है जो नार्सिसिस्ट है। और अगर आप हीलिंग जर्नी में हो और आप इस अवेकनिंग के पाथ पे आए हो और कुंडलिनी शक्ति आप में जागृत हुई है, यानी कि वो आपको एक मौका दे रही है इन सारे बंधनों से निकलने की, और आपको उस फ्रीडम की दिशा में, एक ऐसे लाइफ की दिशा में बढ़ाने के लिए जो आपको एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ लेके जाता है, ताकि आप उसी तरीके से अपने लाइफ में सफ़र ना करते रहो। रिश्तों की वजह से, ऐसे घटिया रिश्तों की वजह से आप अपने लाइफ में सफ़र ना करते रहो, और इस तरीके के जो काम है, जो वर्क है, आप उसमें सफ़र ना करते रहो, बस आप सर्वाइव ना करो। तो कुंडलिनी शक्ति आपको हर तरीके से सपोर्ट करती है। बस बात ये होती है कि हम ट्रस्ट नहीं करते, और यहीं पे आता है सरेंडर। सरेंडर करना बहुत ही ज़रूरी है। सरेंडर हम क्यों करते हैं? सरेंडर इसलिए करते हैं क्योंकि जो कोई भी बहुत ही ट्रॉमेटिक वाले इन्वायरमेंट्स आए हुए हैं ना, या फिर जो बहुत ही नेगेटिव वाले परिस्थितियों को फेस करके आया हुआ है, या फिर कोई बहुत ही नार्सिसिस्टिक फैमिली डायनामिक से आया हुआ है, उनका वैसे भी माइंड बहुत ज़्यादा ओपनली काम नहीं करता कि उनको अब क्या करना चाहिए। अगर आपको कोई आके अगर आप किसी को अपने सिचुएशंस बताओगे ना, तो वो साफ साफ बोलेगा कि तू ये क्यों नहीं कर लेती है, या फिर ये क्यों नहीं कर लेता। हर कोई आपको एडवाइस देगा, हर कोई आपको सजेस्ट कर देगा, बट वो इंसान को पता होता है कि वो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता, बिकॉज़ वो इतना टायर्ड हो चुका होता है, इतना थक चुका होता है कि अब उसका माइंड फ्रीली वर्क करता ही नहीं। लगातार 20 साल से, या फिर 25 साल से, या फिर 30-40 साल से जब इंसान सर्वाइवल वाले स्टेट में रहा हो, एक नेगेटिव टॉक्सिक लोगों के बीच में रहा हो, तो उसका माइंड उस तरीके से फंक्शन ही नहीं करता। वो एक बेसिक सी चीज़ भी नहीं सोच पाता कि वो कैसे खुद को किसी परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है। तो बस यहीं पर कुंडलिनी शक्ति अब आपकी हेल्प करने आती है कि भाई अब तुम दिमाग लगाना बंद करो और मुझे अपना काम करने दो। और यहीं पे आता है आपका सरेंडर करना। सरेंडर करते ही आप जितना ज़्यादा सरेंडर मोड में होते हो, उतना ज़्यादा जो सोर्स है, यानी कि जो हायर कॉन्शियसनेस है, उसकी गाइडेंस को आप क्लियरली सुन पाते हो। और क्लियरली सुन ही नहीं पाते, बल्कि तब जाकर के आप नेचुरली ही एक्शन में आ जाते हो, जिस एक्शन में ये हायर जो आपका सेल्फ है, जो आपका ट्रू सेल्फ है, आपके लिए वो रास्ता या फिर वो जो मार्ग है जिससे आपको लेके जाना चाहता है, वो आप
उस डायरेक्शन में आप बढ़ पाते हो। तो ये जो अंदर की जो इंट्यूशन है, आप इंट्यूशन को कैसे सुनोगे? इंट्यूशन हमेशा आपको एक अनकंफर्टेबल वाले सिचुएशन में ही लेके जाता है, जो अक्सर आपको ऐसा फील कराएगा कि अभी की जो सिचुएशन है उससे और भी ज़्यादा हो सकता है आप अनकंफर्टेबल, अननोन वाले, अनसीन सिचुएशन में आप जा सकते हो। बट वहीं पर आपके लिए एक नया मार्ग क्रिएट हो रहा होता है, बट हमें ट्रस्ट नहीं होता, हम अपनी इंट्यूशन को सुनते कम हैं और अपने फियर को ज़्यादा सुनने लग जाते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति आपको इसीलिए यहाँ पे हेल्प करने के लिए आई है कि भाई मैं तेरे को आपके जितने भी ऐसे नेगेटिव, ऐसे टॉक्सिक बंधन है, या फिर आप ही के अंदर वो ऐसे जो लिमिटिंग बिलीफ है जिसकी वजह से हम अपने लाइफ में स्टक महसूस करते हैं और हमारी लाइफ में ग्रोथ नहीं आती, हम कहीं अपने लाइफ में किसी भी लेवल पे, चाहे फाइनेंशियल लेवल है, चाहे रिलेशनशिप का लेवल है, चाहे इमोशनल लेवल हो, या फिर कोई भी जिस भी लेवल पे अपने लाइफ में एक पीस चाहते हैं, वो पीस देने के लिए ही आपके अंदर ये जागृत हुई है। और ये जिस रास्ते से आपको ले जाती है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक मार्ग होता है और वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो आपने सोचा होगा कि ऐसा ऐसा लाइफ में होना चाहिए उस तरीके से वो लेके जाएगी। वो हमेशा एक अलग रास्ते से लेके जाती है जो एकदम आपके सिलेबस के एकदम आउट ऑफ द बॉक्स होता है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस होता है। और इसी तरीके से वो आपके हर एक उस पैटर्न को ब्रेक करने में हेल्प करती है। तो बल्कि ये आपके अंदर जागृत ही इसलिए हुई है कि क्योंकि जब हम अपने आप की मदद नहीं कर पा रहे होते हैं काफ़ी टाइम से, क्योंकि ऐसे किसी सिचुएशन में सर्वाइव करते 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 इंसान इतना थक चुका होता है, इतना वो हारा हुआ महसूस करता है कि वो ऑलमोस्ट गिव अप करने के एंड पे, एज पे आ चुका होता है। तो वहीं पे कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के आपको एक अलग मार्ग से लेके जाती है कि भाई बेटा तू अब बस बैठ, तेरे को अब कुछ नहीं करना, मैं बताऊंगी कि कैसे तेरे को लेके जाना है। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना ही चाहती है कि आप सिर्फ झुको, आप बस अपने अहंकार को झुकाओ। आप जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो या फिर सोच रहे हो ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो हम गए, अब तो लाइफ ख़त्म होने वाली है, अब तो हम रोड पे आने वाले, बहुत लोग ये सिचुएशन हो जाती है। आपको घबराना नहीं है, वहाँ पर भी आपको सरेंडर करना है। जब आपको कुछ समझ में ही ना आए कि आगे मैं कौन सा स्टेप लूँ, वहीं पे सरेंडर आता है। लेकिन अगर आपको अब इंट्यूशन आ रहा है कि अब मुझे ये एक्शन लेना चाहिए, तो वहाँ पे आपको एक्शन लेने से घबराना नहीं है। आपको फुल्ली ट्रस्ट रखते हुए अपने इनर कॉलिंग को सुनना है और उस पर तुरंत एक्शन ले लेना है बिना डरे हुए। तो कुंडलिनी शक्ति बस आपसे यही चाहती है कि आप सरेंडर करो। बाकी सारी चीज़ें कैसे मैं लेके जाऊंगी, कैसे तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, कैसे तुम अपने लाइफ में ग्रोथ को अचीव करोगे या फिर करोगी, ये सब उसका टेंशन होता है, उसका स्ट्रेस होता है। उस हायर कॉन्शियसनेस में आपको कैसे लेके जाना है, कैसे आपका यूनियन कराना है, आपका इनर यूनियन कैसे होगा, आप किस तरीके से उस परम पिता परमेश्वर यानी कि जो हमारा सोर्स है उससे आप एकाकार में आओगे। वो सब बस वो आपके रास्ते के जितने भी फालतू कचड़े पड़े हुए हैं ना, बस उसको वो साफ़ करते हुए आपको वहाँ तक अपना रास्ता बनाते हुए वहाँ तक मिलती है। वो एक होने की, वो उससे एक होने की दिशा में बढ़ जाती है। तो आपको बस उसके रास्ते में आना नहीं है, आपको क्या करना है, अपने माइंड को सिर्फ सरेंडर करना है बस, कि जैसे तुमको लेके जाना है वैसे लेके जाओ। जिस भी तरीके से वो आपको लेके जाना चाहती है आपको बस उस पर ट्रस्ट करना है, फुल ट्रस्ट रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके लाइफ का उद्धार करने के लिए आपके अंदर जागृत हुई है, जीवन का कल्याण करने के लिए आपके अंदर जागृत हुई है, ना कि आपको पनिश करने के लिए। तो आपको कभी भी खुद पर डाउट नहीं करना है और ना ही अपने अंदर उस कुंडलिनी शक्ति जो आपके अंदर जागृत हुई है उस पर डाउट करना है कि ये क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, या फिर मेरे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा मेजर अच्छा चेंज क्यों नहीं आ रहा। सारी चेंजेस आपके अंदर आएंगे, बट आपको निरंतर जो भी आपके अंदर गाइडेंस आ रही है उसको एकदम क्लियरली सुनने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप हर रोज़ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें और
डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप उसको फॉलो करें और कंप्लीटली सरेंडर मोड में रहें, ताकि आपके अंदर जो नेचुरल एक्शन आए, जो सोर्स से जो गाइडेंस आए, वो गाइडेंस आती नहीं, वो आपको नेचुरली आपसे एक्शन हो जाता है। जब आप फुल्ली सरेंडर मोड में रहते हो तो नेचुरली वो एक्शन में आप चलने लग जाते हो। तो अब आपकी लाइफ को जो गाइड कर रहा है, क्योंकि पहले हम अपने माइंड से कंट्रोल हो रहे थे, और जो माइंड बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही इतना ज़्यादा लिमिटेड है कि हम अपने उसी पुराने कार्मिक पैटर्न और हमारी जो लिमिटिंग बिलीफ है उसी से हम फंक्शन करते हैं। बट अब क्या है, अब आपको सोर्स से गाइडेंस आ रही है, अब सोर्स आपको गाइड कर रहे हैं, तो उसकी गाइडेंस को कम्प्लीटली आप फॉलो कर पाओ। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप ट्रस्ट करो। आपको अब कभी भी डाउट नहीं करना खुद पे। कई बार होता है जब आप ट्रांजिशनल फेज़ से गुजरते हो ना, तो वो ट्रांजिशनल फेज़ आपको बहुत टफ सिचुएशन में डालता है। वो सिचुएशन ऐसी लगती है कि अब हम गए, अब हम ख़त्म हो गए। बट ट्रस्ट मी, वो जो प्रोसेस होता है वो ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है ताकि आप फाइनली अपने फियर को फेस करो। इस फियर से भागो नहीं, या फिर इस फियर से भागने के लिए आप कुछ ऐसी चीज़ों को ना पकड़ लो जो आपको फिर से उसी सफ़रिंग में डाल रहा है। ना तो आप ऐसे रिश्तों को फिर से पकड़ लो जो आपको फिर से सफरिंग फील करा रहा है, ना तो आप किसी ऐसे काम को फिर से जाके पकड़ लो जो ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस करके आ चुके हो कि वो उसमें सिर्फ सफरिंग के अलावा और कुछ भी नहीं था, सिर्फ सर्वाइवल मोड में आप पड़े हुए थे। तो आपको सिर्फ वो फियर को फेस करवाती है, वो खुद ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देगी ताकि फाइनली आप उस फियर से भाग ना पाओ, उस फियर को, अब आपको उस फियर में जियो। तो जब आप उस फियर में जीने लग जाते हो तो धीरे धीरे आपका वो फियर डिज़ोल्व होता है और आपको पता चलता है कि ऐसा कुछ तो हो ही नहीं रहा। जो मेरा माइंड इतना ज़्यादा इमेजिन कर रहा है, इतना ज़्यादा बता रहा है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इस तरीके की सिचुएशंस मुझे फेस करनी पड़ जाएगी, होता उसका 10% है, बट आपका माइंड उसको एकदम एम्पलीफाई करके 100 या फिर 110% उसको एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके आपको दिखाता है जिसमें कि आपको लगता है कि अब तो आप ख़त्म होने वाले हो, अब तो आप गए। तो आपको फुली ट्रस्ट रखना है कि कोई भी लाइफ का सिचुएशन है उन सभी को एक्सेप्ट करना है। कोई भी सिचुएशन आपके लाइफ में वो क्रिएट कर रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये बताना चाहती है कि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। अगर आप खुद को बहुत वीक समझ रहे हो या फिर एक नॉर्मल इंसान समझ रहे हो, आप नॉर्मल नहीं हो भाई, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो खुद पे आपको डाउट नहीं करना है और कंप्लीटली सरेंडर करना है, ट्रस्ट करना है और अपने इनर गाइडेंस को फुल्ली फॉलो करना है, उस पर डाउट नहीं करना है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको स्पिरिचुअल पाथ पे कोई डाउट है या फिर इन जनरल भी आप कोई क्लैरिटी पाना चाहते हो तो आप मेरे से 1-to-1 क्लैरिटी सेशन बुक कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स आपको चाहिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट के वीडियोज़ पे। टिल देन बाय।